नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी के मन की बात के 119वें संस्करण का प्रसारण हुआ और जिसे हरिद्वार के जगतगुरु आश्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी सुना है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम पूरे देशवासियों को एक नई प्रेरणा देता है। मन की बात से सभी ने नया प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन होता है। सीएम धामी ने कहा कि पीएम जी ने उत्तराखंड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के बारे में देश और दुनिया को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी दी। उत्तराखंड में हुए राष्ट्रीय खेलों के रोमांच का आनंद उठाया होगा। देश भर के 11,000 से अधिक एथलीट्स ने इसमें शानदार प्रदर्शन किया। इस आयोजन ने देवभूमि के नए स्वरूप को पेश किया। उत्तराखंड अब देश में स्ट्रांग स्पोर्टिंग फोर्स के रूप में भी उभर रहा है। उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। इस बार उत्तराखंड 7वें स्थान पर रहा। यही तो पावर ऑफ स्पोर्ट्स है, जो इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज के साथ साथ पूरे राज्य का कायाकल्प कर देती है। इससे जहां भावी पीढ़ियां प्रेरित होती हैं, वहीं कल्चर ऑफ एक्सीलेंस को भी बढ़ावा मिलता है। उत्तराखंड में हुए नेशनल गेम्स ने ये भी दिखाया कि कभी हार ना मानने वाले जीतते जरूर है। कंफर्ट के साथ कोई चैंपियन नहीं बनता। मुझे खुशी है हमारे युवा एथलीटों के डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन के साथ भारत आज ग्लोबल स्पोर्टिंग पावर हाउस बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिंह धामी ने सदन में कहा कि हम जनता को झूठे सपने दिखाते और तो राज्य में ट्रिपल इंजन की सरकार, केंद्र में तीसरी बार पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार नहीं होती। इसी क्रम में बीजेपी नेता कमलेश रमन ने धामी की बात दोहराते हुए कहा कि प्रदेश के सीएम धामी ने इस प्रदेश को चौमुखी विकास देने वाली पार्टी बीजेपी है। अगर काम ना किया होता तो इस तरीके से सरकार सत्ता में नहीं आती। देखिए, बिल्कुल माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने बिल्कुल सही कहा कल विधानसभा में कि जो लोग गलत तरीके से आंखें बंद कर लूंगा और प्रदेश लूटने की बात करते थे, आज उनसे इतर होकर के भारतीय जनता पार्टी एक बेहतर निर्णय लेने का काम कर रही है, ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम कर रही है, इस प्रदेश को चौमुखी विकास देने का काम कर रही है। अगर हमने काम न किया होता तो क्या ट्रिपल इंजन की सरकार बनती, क्या दोबारा यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती। लोकसभा में यहां से 5 हमारे कैंडिडेट जीत करके गए हैं दूसरी बार। और क्या नगर निगम में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराने का काम किया, अगर हमने काम न किया होता, पुष्कर सिंह धामी जी के निर्णय, ऐतिहासिक जो विकास कार्य है, अगर वो जनता के बीच में ना गए होते तो क्या हमें नगर निगम इस तरीके से 11 के 11 नगर निगमों में जीत हासिल होती। उधर विधानसभा में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पहाड़ और पहाड़ी लोगों पर की गई टिप्पणी की सोशल मीडिया से लेकर चौक चौराहे तक आमजन की तरफ से लगातार निंदा की जा रही है। विधानसभा के पटल पर भी की गई इस टिप्पणी पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। वहीं बीते रोज थराली मुख्य बाजार में राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं, कार्यकर्ताओं और स्थानीय व्यापारियों ने भी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से दिए गए बयान पर गुस्सा जाहिर करते हुए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की शव यात्रा निकालते हुए थराली बाजार में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला दहन किया और धामी सरकार से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की।
प्रेमचंद अग्रवाल ने जिस तरीके से कल विधानसभा में, जो कि पूरे राज्य की सरकार जहां पे बैठती है, उस विधानसभा के पटल में पहाड़ियों को सीधे सीधे साफ तौर पे गाली दी है। हम पहाड़ वासियों, हम उत्तराखंड वासियों के मन में बहुत बड़ी चोट पहुंची है, गहरा आघात लगा है। बहुत गलत किया, बहुत गलत बोला उन्होंने, क्योंकि वो पहाड़ का, वो उत्तराखंड का इतिहास को नहीं जानते हैं, क्योंकि उत्तराखंड का इतिहास तो बहुत बड़ा इतिहास है इसका। और ये जो है देवभूमि है, इसमें बद्रीनाथ केदारनाथ जैसे पवित्र धाम हैं, गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां हैं, और जहां तक वीरों की बात है, ये वीरों का प्रदेश है। चाहे हमारे गढ़वाल रेजिमेंट देखो, कुमाऊं रेजिमेंट देखो, इन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी है। उत्तराखंड के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का सदन पर पहाड़ को लेकर दिया गया आपत्तिजनक बयान अब पूरे प्रदेश में आक्रोश का कारण बन गया है। बता दें कि बुद्ध पार्क में कांग्रेस ने वहां तमाम समाजसेवी संगठनों ने जगह जगह पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला दहन किया, तो वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पहाड़ विरोधी बयान उनकी मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि भाजपा को ऐसे मंत्रियों को जो है बर्खास्त कर देना चाहिए, या फिर अगर थोड़ी भी नैतिकता मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर बची हुई है तो उनको खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि यदि प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस उनके अपने अपने क्षेत्र में किसी भी कार्यक्रम में घुसने तक नहीं देगी। वो भी विधानसभा अध्यक्ष के समय सड़क पे नहीं बोला गया। ये सदन में एक जिम्मेदार, वो भी संसदीय कार्य मंत्री, एक तरह से वो भाजपा के स्पोक्समैन हो गए, जो वो सरकार की बात बोली। आज भाजपा की मंशा स्पष्ट हुई, जिस तरह से स्पष्ट रूप से उन्होंने सदन में पहाड़ के नाम पे गाली बकी है। ये क्या मतलब है? उत्तराखंड क्यों बना था? आप पहाड़ के लोगों को आप क्या कह रहे हैं? आज पहाड़ में कोई है ही नहीं, सारे नीचे के आदमी ऊपर बस गए। आप क्या लड़ाना चाहते हैं? लोग जानते हैं कि जिस तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल जी की अपनी एक भाषा थी, और जिस तरीके से उन्होंने हमारे पहाड़ी के समाज के लोगों के लिए जिस तरीके का एक गंदी भाषा का प्रयोग किया है, उसको पहाड़ी समाज में बहुत आक्रोश है। आप लोग देख रहे होंगे कि आज यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता आज प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला फूका है, और हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को, प्रेमचंद अग्रवाल को, या तो सरकार उनको पद से मुक्त कर दे या फिर प्रेमचंद अग्रवाल खुद इस्तीफा दे दें। अन्यथा अगर ऐसा हुआ तो देखिए, मैं बड़ा व्यक्तिगत रूप से मैं बड़ा हाथ हूं, और निश्चित रूप से ये हरीश पनेरू के मान सम्मान का सवाल नहीं, पूरा उत्तराखंड के लोगों के मान सम्मान का है। और मैं ये कहूँ कि भारत के मस्तक का सवाल है, क्योंकि यहाँ देवभूमि है और देश में हमारा नाम बड़े अग्रणी उसमें लिया जाता है, बड़े श्रेष्ठता से लिया जाता है। और ऐसे राज्य के वो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा इनकी मानसिकता प्रदर्शित हुई है कल सदन में, और सदन में मुख्यमंत्री जी के सामने ये बयानबाजी हो रखी है। और मुख्यमंत्री जी भी अपने आप को पहाड़ी मानते हैं तो तुरंत उसको बर्खास्त करें, और हम पहाड़ के लोग जन जन तक ये आवाज उठाएंगे। जितने भी पहाड़ विरोधी मानसिकता वाले लोग हैं ये राज्य छोड़ के चले जाए, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। जितनी भी ये क्षीण मानसिकता के लोग हैं उत्तराखंड में। उधर हल्द्वानी के मोखानी थाना क्षेत्र में पिछले साल रामलीला के दौरान जमीनी विवाद को लेकर एक हत्या हुई थी। जांच में पता चला था कि जिस जमीनी विवाद को लेकर मर्डर हुआ था उस जमीन का अब कोई वारिस नहीं है, इसलिए पूरे मामले में न्यायालय में वाद चला और अब उस जमीन को राज्य सरकार ने निहित कर दिया गया है। और उपजिलाधिकारी परितोष वर्मा, तहसीलदार सचिन कुमार टीम सहित मौके पर पहुंचे और 18.5 बीघा जमीन को कब्जे में लेकर राज्य सरकार में निहित कर दिया गया है। साथ ही वहां राज्य सरकार की भूमि के बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। उपजिलाधिकारी परितोष वर्मा का कहना है कि जमीन का अब कोई बारिश नहीं है, उसको लेकर राज्य सरकार में जमीन निहित की गई। जांच कराई गई थी और ये पाया गया था कि इसमें जो काश्तकार जिसकी पूर्व में मृत्यु हुई है उसका कोई वारिस नहीं है, जिस कारण इसका वाद उपजिलाधिकारी न्यायालय में चलाया गया। और यहाँ पे से क्योंकि ये 18.5 बीघा जमीन थी, इसलिए इसमें पूरी न्यायालय की प्रोसेस करने के बाद इस भूमि को राज्य सरकार में निहित किया गया।
उधर बजट सत्र के दौरान सदन में गए बयान पर वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने खेद प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में रह रहे सभी लोग उनका परिवार और परिवार के लोगों के समक्ष अनजाने में कही गई बात के लिए खेद प्रकट करते हैं और उन्हें संकोच नहीं हो रहा है। इस बात को कहते हुए, खेद प्रकट करते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सदन के भीतर उनके द्वारा कही गई बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कल मेरे द्वारा कही गई बात पे कुछ लोग उसे तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं और कल मैंने सदन में भी स्पष्ट किया था कि मैं उत्तराखंड में पैदा हुआ, उत्तराखंड में पला बढ़ा और उत्तराखंड में ही मुझे अपना जीवन व्यतीत करना है, उत्तराखंड में ही मुझे रहना है, यहीं मुझे मरना है। और उसके अलावा ये उत्तराखंड हम सभी का है, सभी प्रदेशों के लोग इस सारे उत्तराखंड में रहते हैं और ऐसी स्थिति में ये खूबसूरत गुलदस्ता है उत्तराखंड और इसमें निश्चित रूप से यदि किसी को मेरे उस कही गई बात पे किसी की भावना आहत हुई हो तो मेरा न कभी मंशा थी उनकी भावनाएं आहत करना, न मेरी मंशा है न कभी हो सकती है। उत्तराखंड में बजट सत्र के दौरान पहाड़वाद और मैदानीवाद के मुद्दे पर चर्चा करते हुए अचानक वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जज्बात में बह गए, जिसकी वजह से पहाड़वाद और मैदानीवाद के बीच में खाई खुदी, जिस खाई को मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पाटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह और ज्यादा गहरी हो गई क्योंकि जज्बात में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मुंह से उत्तराखंड के लिए एक अपशब्द निकल गया और इस अपशब्द को विपक्ष ने राज्य की अस्मिता का मुद्दा बना लिया है और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि जगह जगह वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ विपक्ष गुस्सा दिखा रहा है तो उनका पुतला भी दहन किया जा रहा है। मुझे याद है कि जब मैं डोयला रहता था तो उत्तराखंड आंदोलन में मेरी बहुत उग्र भूमिका थी। हम कभी रेल जाम करना, बस जाम करना, बाजार बंद करना, ये सब हम उस समय करा करते थे। और माननीय अध्यक्ष जी, जब 1994 में स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी, जिन्हें हम उत्तराखंड का गांधी बोलते हैं, उन्होंने आह्वान किया था दिल्ली चलो, 2 अक्टूबर 1994 में, और मैं वहां गया। आप सब जानते हैं उस समय बसों से जाना होता था और जब ये पता चला कि मुजफ्फरनगर में घटना हुई है, बहुत व्यापक जानकारी नहीं गई, इतना ही पता चला वहां गोलियां चल गई, कुछ लोग शहीद हो गए, कुछ बहनों के साथ दुराचार हुआ और मेरे से रहा नहीं गया। मैं उसी से वहां से चला कि मुझे मुजफ्फरनगर जाना चाहिए और मैं जब वहां से चला और मैं ट्रक में बैठ के, भुवन जी, मैं ट्रक में बैठ के अकेला दिल्ली से मुजफ्फरनगर के लिए चला। मैं जानता हूं कि वहां गोलियां चलेंगी, पुलिस जो व्यवहार कर रही सब जानते हैं, पूरा सदन जानता है, सदन के अलावा पूरा उत्तराखंड जानता है, पूरा देश जानता है। सदन में माननीय मंत्री जी ने, प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो शब्द पहाड़ के लोगों के लिए बोले हैं, हम बहुत आहत हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसे मंत्री जी को तुरंत तत्काल रूप से बर्खास्त कर देना चाहिए। परंतु भाजपा का ये चरित्र है, भाजपा का ये कैरेक्टर है कि जहां पर 1, 2, 3 समुदाय के लोग रहते हैं वो आपस में लड़ाने का काम करती है। ये प्रेमचंद को मुद्दा बनाकर पूरी जो भाजपा सरकार है, आज वो उत्तराखंड में भी जो उत्तराखंड की अखंडता है, जो उत्तराखंड की प्रमुखता है, उसको तोड़ने का काम जो कर रही है, ये भाजपा सरकार ये लगी पड़ी है। गाली देने का काम किया उन्होंने, ये लिखा है, ये कहा है कि पहाड़ के लोगों, पहाड़ का मतलब पहाड़ में हर कोई व्यक्ति जो रह रहा है वो पहाड़ी है, उन व्यक्तियों को गाली देने का जो उन्होंने काम किया, सालों कहकर संबोधित किया और वहां पर पीठ पर बैठे हुए भी चुप रहे, मुख्यमंत्री वहां रहे चुप रहे। उसके विरोध में आज कांग्रेस जनों ने, हम सब लोगों ने मिलकर प्रेमचंद अग्रवाल का यहाँ पर पुतला दहन करने का काम किया गया और हम सरकार से मांग करते हैं कि वो तुरंत ऐसे मंत्री को बर्खास्त करे जो विधायकों के साथ बदतमीजी करते हैं। लालकुआं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर विधानसभा में उत्तराखंड के निवासियों के लिए अपशब्द का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए
स्टेशन चौराहे पर जमकर नारेबाजी करते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला फूंका। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री से प्रेमचंद अग्रवाल को तत्काल मंत्री पद से हटाने की भी मांग की गई है। यहां कांग्रेस नगर अध्यक्ष भुवन पांडे के नेतृत्व में एकत्रित हुए दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्टेशन चौराहे पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर विधानसभा में उत्तराखंड के निवासियों के लिए अपशब्द का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए कैबिनेट मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला दहन किया। उनको जनता ने यहां से चुनकर विधानसभा के मंदिर में भेजा, जहां पर पूरे प्रदेश के कानून पास होते हैं, पूरे देश का विकास, हर कार्य आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए लोगों ने उनको चुन के और विधानसभा में भेजा। और वो इंसान आज पहाड़ी साला ऐसे शब्द लेके विधानसभा के उस मंदिर के अंदर का है। ऐसे व्यक्ति को उस विधानसभा के अंदर 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है और उस आदमी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और विधायक से भी इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे आदमी को शहरी विकास मंत्री बना रखा है और ऐसे आदमी को वहां पर ये संसदीय कार्य मंत्री भी हैं वो, और वो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। शहरी विकास मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जो प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, उनके द्वारा कल सदन में बहुत ही निंदनीय कार्य किया गया। उन्होंने अपनी गरिमा के, सदन की गरिमा के चूंकि वहाँ पर अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। एक हमारे विधायक मदन मिश्र जी हैं, माननीय विधायक मदन मिश्र जी, वो जब उनको सदन में से अपने सवालों का जवाब पूछ रहे थे तो उनको पहाड़ी साला करके बोला। एक उत्तराखंड की कहीं न कहीं अस्मिता पर प्रश्न लगाता है कि ऐसी भाषा का प्रयोग एक पहाड़ी राज्य में हो रहा है। यहाँ से पहाड़ के जो पहाड़ों में पहाड़ी होते हैं, मतलब वो पहाड़ के लोग से पहाड़ी होते हैं, मगर उन्होंने ऐसी संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। इसलिए आज हमने भाजपा का और प्रेमचंद अग्रवाल जी का पुतला फूंका और हम मांग करते हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा दें। श्री प्रेमचंद अग्रवाल जो शहरी विकास मंत्री हैं, एक महत्वपूर्ण पद पर है और उनके द्वारा एक अशोभनीय भाषा का सदन में प्रयोग किया गया, जिसकी गलत हम उसकी घोर निंदा करते हैं और कांग्रेस हमेशा ऐसे घोर निंदा करती रहेगी। वो अपने पद से इस्तीफा दें। हाँ, उनकी इस्तीफे की मांग करता हूं। उनको सदन में जिस तरह से उन्होंने भाषा का अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है, वो गलत तरीका है उनका। उनको ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उत्तराखंड में विधानसभा का बजट सत्र के दौरान कांग्रेस सरकार पर लगातार हमलावर है और आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि नियम 58 के तहत कांग्रेस के विधायकों का सवाल पूछने का मौका मिला है, लेकिन सरकार के मंत्री के पास जवाब नहीं है। प्रदेश में स्कूल बंद होने की कगार पर है, वहां अध्यापक नहीं है और जो गेस्ट टीचर हैं उनकी आयु ज्यादा हो चुकी है, उनको भी नियमित नहीं किया गया। विधानसभा ने नियम 58 में स्वीकार किया। हमने पहाड़ के ही नहीं, पूरे प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। प्रश्न चिन्ह ही नहीं, ये हमारे जो हमने आंकड़ों के साथ सदन में अपनी बात को रखा है। आज सैकड़ों स्कूल बंद हो चुके हैं, एकल विद्यालय चल रहे हैं, सुविधाएं नहीं है, अध्यापक नहीं है, प्रिंसिपल प्रधानाचार्य नहीं है, प्रधानाध्यापक नहीं है और जो गेस्ट टीचर हैं, जो कई वर्षों से ओवरेज हो चुके हैं, आयु सीमा पार कर चुके हैं, उनको नियमित नहीं किया जा रहा है। कई मुद्दों पर हमने आज चर्चा की है और हम आज भी कहना चाहते हैं कि सदन में जो हमारे प्रश्न होते हैं उसका सही जवाब माननीय मंत्रीगण देने को तैयार नहीं होते। उधर विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि क्षेत्र में बहुत सारी समस्या थी, लेकिन अब उस क्षेत्र में वहां की जनता को जो है समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। हमारी सरकार ने बहुत सारी चीजें क्षेत्र में जो है विकसित की हैं और वहीं अगर बात करें तो धामी सरकार ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट जो है सदन के पटल पर रखा है और इस बजट में सभी वर्गों को समाहित किया गया है। सभी के लिए बजट में खास प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि धामी सरकार प्रदेश के हित में कड़े फैसले ले रही है और उन्होंने जनता को बधाई भी दी है। राज्य में भू कानून आखिर पास कर दिया गया है। और वहां पे
जो भी कुछ हो जाए वो एक तरीके से एडिशनल है, गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि विधानसभा पूरी जो समस्याओं से भरी हुई, चाहे सड़कें हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। हमारी सरकार ने बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट की करी है, बहुत सारी चीजें जो है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। आई एम ट्राइंग टू माई बेस्ट कि चीजें और धरातल पे उतरे और जितना ज्यादा हो हमारे लिए बेनिफिशियल है। मैं आज अपने वन जो डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट की एक हिटलरशाही नीतियों के कारण से मेरा क्षेत्र पूरा सफर कर रहा है। उधर जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने सोमेश्वर तहसील के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया और इस दौरान जो है जिलाधिकारी ने स्थानीय और जनप्रतिनिधियों एवं आम जनमानस के साथ में बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी हैं। आपको बता दें कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि स्थानीय समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाए और जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम रनमन में हिमोत्थान यानी कि रीप योजना के तहत CLF कार्यालय में महिला शक्ति स्वायत्त सहकारिता के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से संवाद किया और महिलाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त की। देखिए, आज हम लोग सोमेश्वर और कई गांवों का दौरा करते हुए रनमान, छानी, लोहशाल और कौसानी की तरफ हम लोग आए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की जो स्थानीय समस्याएं स्थानीय स्तर पर सुन के उसका निराकरण किया जाए। और बहुत से महिला SHG ग्रुप से मिला गया और कौसानी का जो पर्यटन है, विशेषकर अल्मोड़ा जनपद से जुड़ा हुआ जो कौसानी का एरिया है, छानी लोहशाल का एरिया है, सोमेश्वर का है, कैसे बढ़ावा दिया जाए और लोगों की आर्थिक शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विधानसभा के चौथे दिन की कार्रवाई के दौरान पहाड़ और मैदान के लोगों को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री सौरभ भगोड़वा ने जो है कहा कि सदन के भीतर जो कुछ हुआ वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री के इस बयान पर जो है शुक्रवार से ही विपक्ष के विधायक विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैंने तो समस्याओं के साथ समाधान भी बताया। मैंने कहा हम पलायन की बात कर रहे हैं, रिवर्स पलायन की बातें कर रहे हैं, पहाड़ को रोकने की बातें कह रहे हैं, लेकिन उसको रोकने के लिए जिस तरह से बंदर, सुअर, जड़ों और बाघ जिस तरह से पहाड़ों में आतंक मचा रहे हैं, मैंने तो कहा था कि आपको यदि सुअरों से बचना है तो आपको वहां पे सियार भेजने पड़ेंगे, ताकि जो सियार है वो सुअरों के बच्चों को मार करके उनकी पॉपुलेशन कम कर पाए। आप 4 फीट की तार बाड़ लगा करके, जिस तरह से कृषि विभाग के माध्यम से तार बाड़ लगाने का काम किया जा रहा है, उससे कहीं आप सोच सकते 4 फीट पे बंदर रुक जाएगा, या जो सुअर होते हैं वो गड्ढा करके अंदर चले जाते। केवल पैसों की बंदर बांट की जा रही। मैं ये भी कह रहा हूं इस बजट में वहां ज्यादा धन दिया गया जहां बंदर बांट करने की जरूरत है, मूल पहाड़ के लिए। देखिए, दुखद है कोई भी टिप्पणी। हम एक पर्वतीय प्रदेश में बैठे हैं, इस प्रदेश को बनाने में बहुत लोगों ने अपनी शहादत दी है। आपको पता है किस तरीके से मसूरी कांड हुआ, किस तरीके से खटीमा कांड हुआ, हमारे यूपी में जब लोग जा रहे थे तो किस तरीके से उनके ऊपर गोलीबारी करी गई हमारी। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी शहादत दी है। उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का लक्ष्य होना चाहिए, सबको साथ लेके चलने का लक्ष्य होना चाहिए। गलत टिप्पणी किसी भी वर्ग, किसी भी समाज, किसी भी समुदाय के ऊपर नहीं होनी चाहिए। और सबको, ये उत्तराखंड की खासियत है, उत्तराखंड की खूबी है कि सब प्यार से एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, और यही उत्तराखंड की ताकत भी है। तो उत्तराखंड की ताकत को कमजोर करने की कुछ लोग कोशिश जरूर कर रहे हैं। मैं समस्त लोगों से, चाहे वो नेता हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, अपने शब्दों को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे। उत्तराखंड के विकास में, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द बोले हैं कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक हो, उस दशक को उत्तराखंड का बनाने के लिए 1.25 करोड़ लोग और सारे जनप्रतिनिधि जिस दिन साथ खड़े होंगे तभी उत्तराखंड आगे बढ़ पाएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।